पर मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 का 13 मार्च थर्ड व फोर्थ शिफ्ट में पूछे जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के टॉपिक्स को पूरी तरह से एनालिसिस करके बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित अति महत्वपूर्ण जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 जुलाई पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी और इसे अपसौर कहा जाता है। वहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो हमारा पड़ता है दोस्तों 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहा जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। नेक्स्ट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है। तो इनका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। आप लोग जानते हो दोस्तों कि इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का दोस्तों अनुमोदन किया था, जिससे मान लिया गया वो है दोस्तों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक व जिला पंचायत। आगे चलेंगे, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य से है। क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बार बार पूछा गया, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताने दोस्तों, तो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन हमारा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्य दर्शन का संस्थापक किससे माना जाता है? तो कपिल को माना जाता है। यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। सांख्य दर्शन कपिल है, इसके बाद एक योग दर्शन और एक न्याय दर्शन है। योग दर्शन के हैं दोस्तों पतंजलि व न्याय दर्शन के हैं महर्षि गौतम। आगे चलेंगे हम लोग। मैरी कॉम, आप लोग सुने होंगे इनके नाम दोस्तों, का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी के हैं। किसके? मुक्केबाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो ये मोहिनीअट्टम से है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? तो ये केरल का है। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी की बात करें तो क्या पड़ेगा? इंदिरा कॉल, यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये 1970 में चला गया था। कब? 1970 में। और इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? ये पूछा जा रहा है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस पर केंद्र की संसद व राज्य की विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर इन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पर दोस्तों अगर जैन धर्म की बात की जाए तो श्वेतांबर व दिगंबर होगा। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। 7वीं में क्या था दोस्तों, तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 22 भाषाएं उल्लेख है दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, डिप्थीरिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो गला को करती है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप में पूछा जा चुका है 356 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति है। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो JL बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से। कुटियाट्टम कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन तो कौन सा है, ग्रेफाइट है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि दोस्तों किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, तो लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक तो चाणक्य है। कहीं विकल्प में चाणक्य मिलता है, कहीं कौटिल्य मिलता है, और इनके 3 नाम है, तीनों ध्यान रखिए, चाणक्य, कौटिल्य व विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची हम लोग बात कर चुके हैं, किससे संबंधित है, तो अधिकारों की बंटवारे से, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ होता है, तो एक किडनी में होता है। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से है। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग। भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, करंट का क्वेश्चन है, 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन है, तो कौन सा है, एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची। कौन सी, 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई, तो दोस्तों दशक पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 60 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक, तो कौन से दशक में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, 60 के दशक में हुई थी। इसलिए हम पूरा समझाने के लिए लिख दें 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी, तो 1985 से 1990 समयावधि भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो एमीटर में मापा जाता है। किसमें, एमीटर में। अगला क्वेश्चन, करंट का है, भारत के दूसरे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके दोस्तों कौन बने हैं, तो वो हैं अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 मार्च 1950 को हुई थी। जैसे बजट शब्द का दोस्तों, वैसे योजना शब्द का संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। योजना को दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और योजना दोस्तों, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को मंजूरी दी गई थी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिल्खा सिंह ने मेडल किस खेल में जीता था, उस खेल का नाम बताना है, तो वो था राष्ट्रमंडल खेल। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम में कुल कितने स्टेप होते हैं, तो 24 स्टेप होते हैं। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ स्थित है, समताप मंडल में स्थित है, और ये सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80। कितना, 120/80। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, तो सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। कौन सा यंत्र है, सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन,
केरल का विशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बताने हैं तो कौन है? हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो क्या है दोस्तों? डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। पुलिया था कब हुआ था? अब किनके मध्य में हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट, 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी थी? तो इंदिरा गांधी की। और इनका दोस्तों आप लोग जानते हैं, इन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उस समय दोस्तों 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है, और यह भारतीय संविधान का भाग 4 है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनरेगा के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत काम आरक्षित है? मनरेगा आप लोग जानते हैं तो 1/3%। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो कैसी? पश्चिम से पूर्व, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, एच टी एम एल का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी ऐसे करके पूछा जाता है? उत्तर आपका ये ही होगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शीघ्र क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।